सो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 10. X Limited issued 20,000 equity shares of 10 each at a premium of 20%, on which amount payable is as follows: 3 on application including premium 1, देख लीजिए, 3 on allotment including premium 1, balance in 2 equal calls to the public. Applications were received for 60,000 shares and directors decided रिजेक्ट कर दिया 5,000 एप्लीकेशन, 3,000 शेयर दिए 5,000 को, 5,000 शेयर दिए 20,000 को, बैलेंस प्रोराटा बेसिस पर है। आपको बोला है कि सारा का सारा पैसा टाइमली मिल गया, आपको बोला जनरल एंट्री बनानी है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों स्टेज पे प्रीमियम है, प्रोराटा का क्वेश्चन है। कैसे करना है सारे क्वेश्चन का, इसे करेंगे पहले हम लोग, ठीक है। तो जब प्रीमियम पे क्वेश्चन आता है, प्रोराटा कैसे हैंडल होता है उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको आज। और उसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन आपसे करवाएंगे और फिर लेके चलेंगे वो केस। उसमें लिखा होगा क्या कि एप्लीकेशन मनी कहाँ तक चली जाती है, अलॉटमेंट के बाद कॉल तक चली जाती है, तब उसे कैसे हैंडल करना है, दैट वी आर गोइंग टू सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी शीट का, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं आपके साथ अभी। यहाँ देखिए, बताइए मुझे व्हाट इज द बाइफर्केशन। एप्लीकेशन कितना है, 2+1, अलॉटमेंट 2+1, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल 10+2, 3 और 3, ये कहानी है। छोटे बच्चों, इश्यू कैश बुक के सारे क्वेश्चन देखूंगा, जाने नहीं दूंगा घर, बता रहा हूँ आज। हाँ, नेट से नकल मत मारना, देखिए। चलिए, सो अप्लाइड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एक बात का ध्यान रखना, एप्लीकेशन मनी रिसीव क्या होती है, 2+1, आई राइट 3 हियर, अलॉटेड, अलॉटेड डबल लाइन से, ठीक है जी। यहां हमने लिखा है एप्लीकेशन स्टेज, यहां 2+1 करना है, क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम लिखना है आपने, ऐसे करके। अलॉटमेंट स्टेज जो है, अलॉटमेंट स्टेज, वहां पर आपको 3 लिखना है, नो बाइफर्केशन, बाइफर्केशन नहीं करना उसमें आपने, प्लीज समझिए। एप्लीकेशन स्टेज पे अगर प्रीमियम है तो उसे स्प्लिट करके लिखेंगे, लेकिन अगर अलॉटमेंट स्टेज में प्रीमियम हो तो उसे स्प्लिट करके नहीं लिखना आपने। इसका रीजन बताऊंगा क्यों कर रहे हैं ऐसा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विल गो इन दिस वे। और फिर बैंक बोल के क्या करना है आपने, पैसा रिफंड करना है, रिफंड। दिस इज हाउ विल मूव। तो देखिए जरा, अभी एक बच्चे ने कहा था ना कि एग्जाम्पल 5 या एग्जाम्पल 6 करने के लिए, अनन्या आई थिंक आपने बोला था, वैसे ही है, सिर्फ प्रीमियम आ गया बस। पिछली क्लास में मैंने बताया था, पिछली क्लास में बताया था मैंने 2:1 का रेशो। ये एग्जाम्पल 3 की बात कर रही थी, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 3 की। उसमें लिखा था कि शेयर्स टू बी अलॉटेड इन द रेशो 2:4। भाई 2:4 कुछ नहीं होता, अप्लाइड बड़ा होता है, अलॉटेड कम होता है, तो 4:2 ही जाएगा वो, चाहे 2:4 ही क्यों ना लिखा हो। क्या ये पॉसिबल है आपने 2 के लिए अप्लाई करा, लोग 4 दे देंगे? अबे दामाद थोड़ी हो तुम, 2 मांगोगे 4 मिलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। सो इट विल हैपन ऑलवेज, अप्लाइड इज मोर एंड अलॉटेड इज लेस, तो वो बात की बात है आपकी। चलिए यहाँ देखते हैं, कितनी एप्लीकेशन मिली आपको, 60,000। इज दैट ओके विद एवरीबडी? अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर यहाँ तो प्रीमियम आपने +1 करके दी, यहाँ क्यों नहीं करा? यहाँ करने की जरूरत ही नहीं है। एप्लीकेशन पैसा जब मिलता है, हम ये थोड़ी बोलते हैं कि ये प्रीमियम का, ये कैपिटल का, हम तो मिला के लेते हैं पैसा, इसलिए अलग अलग नहीं कर रहे हैं। हाँ, हाँ, क्वेश्चन पढ़ो ना, लिखा हुआ है, नहीं लिखा, एप्लीकेशन फॉर रिसीट फॉर 60,000 शेयर्स। सो डोंट हैव अ मायोपिक विजन। 60 करेक्ट। कितने शेयर इशू कर सकते हैं बेटा, क्वेश्चन तो पढ़ो, क्योंकि अलॉटमेंट 2+1 3 है। अरे बताऊंगा ना, कहा तो था मैंने बताऊंगा आपको, अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी समझ में आएगा। अब बताइए मुझे कि नंबर ऑफ शेयर अलॉट कितने कर सकते हैं आप। हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, फोन खोल लीजिए, बताओ। 20,000, विल राइट 20,000 यहाँ। चलिए, पहली कैटेगरी में क्या लिखा हुआ है, कितने शेयर, 5,000 शेयर्स इंटू 3, 15,000 बनता है,
कितने शेयर दिए उसको? नील, कुछ नहीं दिया। तो डैश डैश और कितना हो गया, 15,000 हो गया। ऐसे करके कोई दिक्कत इस पे किसी को? 5,000 को क्या दिया, नील दिया। दूसरी कैटेगरी में क्या बोल रहा है बताइए, सेकंड कैटेगरी में 5,000 को 15,000 रुपये मिला, कितने शेयर दिए, 3,000 दिए। दूसरी कैटेगरी, व्हाट दे से अबाउट थर्ड कैटेगरी, क्या बोला गया है? 20,000 शेयर्स है, और कितने दिए थर्ड कैटेगरी में बोलो? 5,000 दिए हैं। तो 60,000 आपके हाथ में पैसा आया, ऐसे करके। अब बच गया कैटेगरी नंबर 4। बताओ कितना डिफरेंस है? 60 में से 30 चला गया। 60 में से कितना चला गया, 30। हाउ मच इज लेफ्ट? 30,000। 30 × 3 कितना होता है, 90,000। और कितने शेयर देंगे इसको, आप बताइए कितने बचे हैं, कितने शेयर बचे हैं? आउट ऑफ 20, 5 और 3 8 चला गया, तो कितने बचे? 12,000 शेयर बच गए, ऐसे। इसका टोटल करिए कितना आता है ये? 180 आना चाहिए, क्या 180 आ रहा है ये? 90 50 180 आ रहा है। इतने काम पे किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए मुझे, बिंदास बताना। अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में भी समझ नहीं आएगा। एनीबडी इज हैविंग एनी डिफिकल्टी इन दिस पार्ट? क्या बोले, कौन बोला? शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम, एप्लीकेशन के नीचे लिखा है शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम। शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम, 2 रुपए का एप्लीकेशन है, 1 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, पीछे बोलो, बढ़े आगे। अब मैं ना नीचे वर्किंग नहीं बनाऊंगा, ओरल हो जाएगा काम ये। हमने प्रैक्टिस करे थे ऐसे क्वेश्चन पिछली क्लासेस में। तो देखिए, 3 2 कितना होता है, 6,000, प्लस 3 1 कितना होता है, 3,000। आउट ऑफ 15,000 कितना रुपया लग गया, कितना लग गया, 9,000 लग गया। अरे भाई, एप्लीकेशन तो विद प्रीमियम ही थी ना, तो 15,000 में से 9,000 लग गया। अब एक बात समझे, जब भी आपको चूज करना पड़े, है ना, जब भी आपको चूज करना पड़े किससे, माँ और पत्नी के बीच में, तो किसे चूज करेंगे? अच्छा, एक बार एक व्यक्ति, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब आपको शेयर कैपिटल और प्रीमियम में से चूज करना पड़े, किसे चूज करना है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हुई। एक बार एक व्यक्ति कहाँ चला गया, बनारस जा रहा था, गंगा नदी में नाव में तैयारी, मतलब नाव में घूम रहे थे वो लोग। मम्मी भी थी, वाइफ भी थी। तो ऐसी किसी के मन में क्यूरियोसिटी जागी, अरे ये जी बताओ मुझे, अगर आपकी मम्मी पानी में डूब रही हो और मैं डूब रही हूँ, तो कैसे बचाओगे? लड़का तो भैया इधर कुआं उधर खाई वाली बात आ गई। ठीक है, बोलो किसे बचाएगा वो, किसे बचाएगा? ठीक है, लड़का बोला कि मैं ना तुम्हें बचाऊंगा। लड़के ने घुमा के चांटा मारा, कह रहा नालायक आदमी, अपनी माँ को बचाना, मुझे बचाने तो बहुत आ जाएंगे। मतलब लाइटर नोट पे था, डोंट टेक इट सीरियसली। तो देखिए, कम टू द पॉइंट। अरे ठीक है भाई, देखो ट्यूबलाइट लड़कियां बाद में हंस रही हैं। सुनिए बात, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, यू हैव द मनी, पहले शेयर कैपिटल को आप एडजस्ट करेंगे या प्रीमियम एडजस्ट करेंगे? पहले माँ को एडजस्ट करेंगे, शेयर कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, प्रीमियम नहीं एडजस्ट करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्चुअल डाउट होता है बच्चों का, कि आपको एप्लीकेशन मनी मिल गई, फिर अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है, आपके पास पूरा पैसा नहीं है, तो पहले आप अलॉटमेंट का शेयर कैपिटल वाला पार्ट पूरा करेंगे, फिर प्रीमियम वाले पार्ट को पूरा करेंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल है पराया पैसा, पहले उसको एडजस्ट करते हैं, प्रीमियम तो आपका अपना पैसा आता रहेगा। गॉट इट? तो जरा ध्यान देंगे आप यहाँ पर। अब हमारे पास पैसा आया, तो हमने क्या किया, 6 और 3 9 दोनों लिखे, बाइफरकेट करके रख दिया। मेरे पास 15,000 थे, 15 में से कितना मैंने यूज कर लिया, 9,000 यूज किया। हाउ मच इज लेफ्ट विद मी? 6,000 बचा मेरे पास। कितना बचा मेरे पास? 6,000 बचा। और 3 × 3 कितना होता है, 9। 9 और 6 में से क्या रखूंगा, 6 रखूंगा। ये मेरा काम खत्म, आई विल मूव फर्दर। बचा ही नहीं कुछ आगे जाने के लिए। ठीक है, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं करी वो गए, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा कुछ अभी। अनुष्का घर से देख के भी नहीं आई। अच्छा, 5 × 2 कितना होता है भाई, 10,000, प्लस कितना होता है, 5,000।
आउट ऑफ 60 कितना यूज हो गया? कितना यूज हो गया? 15,000 यूज हो गया। कितना बचा? 45। और 5 into 3 कितना होता है? 15। 45 यूज करेंगे, 15 यूज करेंगे? 15 यूज करेंगे। 15 यहाँ यूज कर दिया तो 30,000 क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बोलो। बचा दो पैसा हाथ में। 15,000 था आपके पास। 6,439 और 6 यहाँ लग गया 15, तो बचा कहाँ आपके पास? कुछ भी नहीं बचा। यू आर लेफ्ट विद नथिंग। बचा ही नहीं तो कहां से करूंगा वापस? यहाँ आ जाइए। यहाँ तो बारिश हो रही है पैसों की, देखो अभी। 12 into 2 कितना होता है? 24। प्लस कितना हो गया? 12,000। आउट ऑफ 90 36 यूज हो गया। आउट ऑफ 90 कितना यूज हो गया? 36। बचा कितना हाथ में? 90 माइनस 36 चला के कितना बचा बताइए? 54 बचा। एंड 12 into 3 कितना बनता है? 36 बनता है। 54 और 36 में से क्या यूज कर सकता हूँ? 36 यूज करा। 36 यूज करने के बाद क्या बचा? कितना बचा? 18,000। वो वापिस कर दिया। हो गया ऐसा। तो याद है शुरू शुरू में मैंने बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके दिखाया था। देयर इज नो नीड। सीधा यही हो सकता है। किसी को डाउट हो यहाँ तो बताइए। अंजनी या बाकी पीछे से किसी को? बोल बाबा। ऊपर से निकल रहा है। कोई घबराने का नहीं, देखो लर्निंग स्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ये वाले पार्ट को दोबारा देख लीजिए। 12 into 2 24। 12 into 1 12,000। आउट ऑफ 90 36 यूज हो गया। 54 बचा मेरे पास। और 12 into 3 36 की जरूरत थी। 36 इज रिक्वायर्ड। 54 इज वट अवेलेबल। दोनों में से कम कौन सा है? 36 लगा दिया। और फिर 54 में 36 माइनस कर दिया तो क्या बचा? रिफंड। रिफंड हो गया पैसा अब आपका। इसका टोटल करिए कितना आता है? 20 30 और कितना बनता है? 60 कैसे बना यार? 20 30 और 40 तो बना ही है। और ये बना 20 ऐसे। व्हाट अबाउट दिस मनी? 0 0 0। 5 6 12 5 17 57। व्हाट अबाउट दिस अमाउंट? 0 0 0। 8 5 13 63। ऐसे करके। ऐसे करके जरा टोटल करके देख लीजिए, क्या ये और ये मिला के इसके बराबर है? वैसे तिवारी, ऊपर से निकल रहा है सब कुछ। नहीं, आने से क्या होता है? समझ तो नहीं आया था। हाँ, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। समझ में आया क्या हुआ? ये 180 मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा और रिफंड का पैसा। ये हो रहा है नहीं हो रहा बताइए? यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बोलिए पीछे से। चलो, अब पहली एंट्री देखिए आपको क्या करना है। और सारा पैसा मिल गया, आपको परेशानी नहीं है। तो क्या करेंगे? पहली एंट्री में बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना लिखेंगे? 180। 180 क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आप देख रहे हैं कहीं भी पैसा लेते समय हमने बाइफरकेट नहीं करा कि कैपिटल कितना है, प्रीमियम कितना है। कोई बाइफरकेशन नहीं है। वो बाइफरकेशन अगली स्टेज में होता है। क्या बोलेंगे उसको? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इट इज ऑफ 180 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो कैपिटल के नाम पे कितना आ रहा है? सीधा सीधा 40। 40 आ रहा है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पे कितना आ रहा है? देखो कितना आ रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पे? 20 आ रहा है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे कितना आ रहा है? देखिए अलॉटमेंट के नाम पे कितना आ रहा है? 57। टू बैंक बोल के रिफंड कितना जा रहा है? देखिए 63,000। और क्या नरेशन बनी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। डन। अब एक बच्चे ने पूछा था कि यहाँ बाइफरकेट क्यों नहीं किया? भाई इस स्टेज पे अलॉटमेंट का बाइफरकेशन हमें चाहिए ही नहीं होता, तो नहीं किया। अलॉटमेंट का बाइफरकेशन कब होगा? जब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। यहाँ तो जरूरत ही नहीं करने की, तो देयर इज नो नीड। इज दैट ओके? आप देख रहे हैं एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट तक और रिफंड तक जो भी काम हुआ वो आपके सामने यहाँ पर निकल कर आया। दिस इज हाउ वी हैव डन इट।
किसी को इस एंट्री पे कोई डाउट है बताइए। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैंने बाइफरकेट क्यों किया था यहाँ पर, ताकि आप बहुत कंफर्टेबली, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कंफ्यूजन के क्या कर सके, बाइफरकेट। क्योंकि एप्लीकेशन का जब एडजस्टमेंट होता है तो शेयर कैपिटल प्रीमियम अलग अलग करके दिखाना होता है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और क्योंकि हमें अलॉटमेंट के प्रीमियम के स्प्लिट की जरूरत नहीं है अभी, तो अभी नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं है, विल नॉट डू दैट। और यहाँ पर भी मुझे बाइफरकेशन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पैसा तो मैं ऐसे कंबाइन ले रहा हूँ, इसके बाद मेरी मर्जी है मैं शेयर कैपिटल पे कितना लगाऊं, प्रीमियम पे कितना लगाऊं, इसलिए भी बाइफरकेट नहीं कर रहे। तो जब एप्लीकेशन स्टेज पे प्रीमियम आ जाए तो आपको सिर्फ इस जगह पे स्प्लिट करना, बाकी कहीं उसे स्प्लिट नहीं करना है। इवन अलॉटमेंट में भी प्रीमियम हो तो स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है आपको, उस जब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तब स्प्लिट करेंगे उसको, अभी दिखेगा आपको यहाँ पर। एंट्री लिख लिया भाई, एवरीबडी इज फाइन विद दिस, बोलिए। चलिए, एंट्री नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ शेयर अब चलेंगे कितने, 20,000, अब 20,000 से अकाउंटिंग चलेगी। कितना है, 3, कितना बनेगा, 60,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी ऑफ 40,000। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 20,000। क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू हो गया और अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिल रहा है। नंबर 4, जब पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर दिया, बैंक डेबिट, यू आर सपोज टू गेट 60,000, हाउ मच यू ऑलरेडी रिसीव्ड, ये रहा 57, दिस यू ऑलरेडी रिसीव्ड, तो माइनस कर दिया 57,000, तो क्या बचेगा, 3,000। और क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 3,000 से। और क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज रिसीव्ड। तो देखिए, अलॉटमेंट डेबिटेड बाय 60, ऑलरेडी क्रेडिटेड बाय 57, नाउ क्रेडिटेड बाय 3। अलॉटमेंट 60 डेबिट, 60 क्रेडिट, अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो गया और पूरा पैसा भी मिल गया। ठीक है जी, ऐसा हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया था, तो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। यहां तक नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद अब क्या रह गया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, इसे नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या बनेगी एंट्री नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, कितने शेयर्स, 20,000 शेयर्स इंटू कितना, 3, 60,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना हो जाएगा, 60,000 से। क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, पैसा लेने की बारी आ गई तो क्या करेंगे, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना हो जाएगा, 60,000, 60,000। क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, डन। नंबर 7 एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, जो कितने से होने वाली है, 20,000 इंटू 3 से होने वाली है, 60,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कितने से होने वाली है, 60,000 से। नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। और नंबर 8, पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, वो 60,000 और 60,000। क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड। क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, डन, फिनिश। आई होप धनिष्ठा और निशा समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने देखिए। एक क्वेश्चन अब आप करके दिखाएंगे मुझे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अमाउंट कॉल्ड अप, पहले बाइफरकेशन ठीक से लिखना है आपने। 3 on allotment, 3 on application, 2 on allotment, 1 in first call and balance in final call. Applications received for 60,000 shares. डायरेक्टर ने 5,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, 3,000 दिया, 5,000, 5,000 को 3,000 दिया, 20,000 को 5 दिया, बैलेंस प्रोराटा बेसिस पे चला गया, सारा पैसा ड्यूली रिसीव हो गया और आपको क्या बोली एंट्री। और सुनो, ये प्रीमियम कौन सी स्टेज पे है? अलॉटमेंट स्टेज में। तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन बाइफरकेशन गलत होगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। कैन एनीबॉडी टेल मी द बाइफरकेशन? कॉल्ड अप को मतलब जानते हैं क्या होता है? विदाउट प्रीमियम। तो एप्लीकेशन 3 है तो रहेगी 3, अलॉटमेंट अगर 2 है तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4, 20 रुपये का शेयर है, नहीं 10 रुपये का शेयर है, हाँ। 2 + 2, फर्स्ट कॉल 1 है तो बैलेंस कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो करिए इस क्वेश्चन को, नॉर्मल तरीके से करना है इसको, करिए फटाफट से। इसे पहले करेंगे, फिर मैं अगले वाला, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको कि अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहाँ ले जाते हैं आप, कॉल तक ले जाते हैं तो क्वेश्चन कैसा होता है। एक करिए अपने आप, सॉल्व करिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन का बाइफरकेशन ये था, एप्लीकेशन 3 का था, अलॉटमेंट कॉल्ड अप था 2, नहीं अलॉटमेंट 2 का था, 4 का था, 2 था, 2 + 2 कर दिया। फर्स्ट कॉल कितने की बोली? 1। फाइनल कॉल कितने की बोली? बैलेंस 10 + 2 था कहानी, 3 तो 5 और 6 4, ऐसा आपके पास है। एप्लीकेशन मनी 3 अलॉटेड, शेयर कैपिटल में 3 ही जाएगा। मैंने बोला था ना, अलॉटमेंट स्टेज पे बाइफरकेट नहीं करना आप लोगों ने, बाइफरकेट नहीं करना है, और रिफंड जाना तो जो जाना था। कहानी यही थी ना, 5 को 3 को, कहानी में तो कोई चेंज नहीं था। तो देखिए, 3 × 3 कितना बनता है? 9,000। एक्सेस मनी कितनी बची? 6,000, नथिंग। और ये 15,000 ही रिफंड चला गया। 5 × 3 कितना बनता है? 15,000। एक्सेस मनी कितनी बची? 45। 5 × 4 कितना बनता है? 20,000। गॉट इट भाई? आपके पास कितना पैसा एक्स्ट्रा बचा है? 45,000 बचा था ना। 5 × 4 20 की जरूरत थी। अब कितना है बताए आपके पास? बताए कितना पैसा बचा आपके पास अब? 35 चला गया तो कितना बचेगा? 25 रिफंड हो गया, नहीं पता चला? 60 में से 15 चला गया, 45। 45 में से 20 और लग गया, 25,000 का रिफंड चला गया। ये 12, ये 12 ही था ना। 12 × 3 36,000, कितना हाथ में बचा? 54। 12 × 4 से कितना बनता? 48। कितना बचा हाथ में अब? 6। 6 बचा। ये मैच कर लीजिए, बराबर आ रहा है इसके। नाउ व्हाट इज दिस टोटल? 0 0 0, कितना बन गया? 60,000। व्हाट अबाउट दिस? 74,000। व्हाट अबाउट दिस? 46,000। चलिए पहली एंट्री 180 रहेगा, 180 रहेगा, बट दिस इज गोइंग टू बी व्हाट नाउ? देयर इज नो प्रीमियम नाउ। 60,000 अलॉटमेंट के नाम पे कितना रहेगा? 74,000। रिफंड कितने का हो जाएगा अब? 46,000 का। दिस इज योर फर्स्ट एंट्री। कितने लोगों का ये ठीक था पूरा? अच्छा, गड़बड़ क्या हुआ? पहुंचे नहीं? क्या था गड़बड़? पता चल गया? अलॉटमेंट ड्यू किया कितना? 20 × 4 से 80,000, जिसमें से 60 ये 20 ये। पैसा लेने की बारी आई तो क्या किया? आउट ऑफ 80,000 हाउ मच इज ऑलरेडी रिसीव्ड? 74। 6,000 से 6,000 से एंट्री करी। फर्स्ट कॉल कितने से करी? 20 × 1, 20,000 से और 20,000 से। फिर पैसा लेने की बारी आई तो कितना कर दिया? 20,000 और 20,000 से। फाइनल कॉल 20 × 4 थी, कितने से? 80,000 से और 80,000 से। पैसा लेने की बारी आई तो कितना कर दिया? 80,000 और 80,000। सिंपल क्वेश्चन एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। इन लोगों ने पूरा कर लिया, ये कर लीजिए, आसान था। दिस इज इजी एज कंपेयर टू द अदर क्वेश्चन। बाबा कुछ पता चल रहा है? निकल रहा है? ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को पूरा किया। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, कौन सा वाला? जब हम पैसा कहाँ ले जाएंगे? कॉल तक। कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ लग रही है? क्या गड़बड़ लग रही है बताओ? गड़बड़ लग रही है? हाँ हाँ, ये
हाँ, यहाँ 40-40 होना चाहिए, क्योंकि वो 2-2 रुपए का है, 40 और 40 बिल्कुल सही है। और कुछ? ये सही है, क्योंकि शेयर कैपिटल 2 रुपए का, प्रीमियम भी 2 रुपए का, तो 40-40 होना चाहिए, 80 होना चाहिए। यहाँ पैसा लेते समय कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट कॉल में कोई परेशानी नहीं है, फाइनल कॉल में कोई परेशानी नहीं। बताइए क्या दिक्कत है, बोलो। बोलो क्या। यहाँ रखते नहीं। चलिए, हो गया, नोट कर लिया सभी ने। नोट कर लीजिए, मैं भाग नहीं रहा, कर नोट कर लीजिए। आइए देखें। क्वेश्चन नंबर 11। X Limited has issued 20,000 equity shares of 10 each at a premium of 20%, on which amount payable is 3 on application। मतलब एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम है, अलॉटमेंट पे भी प्रीमियम है, बैलेंस टू इक्वल कॉल्स है। एप्लीकेशन 60,000 शेयर की मिल गई, वही कहानी। 5,000 रिजेक्ट कर दिए, 5,000 को 3,000 दे दिए, 20,000 को 5,000 दे दिए, बाकी को प्रोराटा बेसिस कर दिया। अच्छा, ऑल द मनी ड्यू ऑन दीज शेयर्स वाज ड्यूली रिसीव्ड। आपको जनरल एंट्रीज बनानी है। इफ एक्सेस मनी मे बी यूटिलाइज टूवर्ड्स कॉल। मे भी कुछ नहीं है, होनी ही होनी है ये तो। अगर एक्सेस मनी कहाँ तक जाएंगी? मे बी तो तब होगा ना जब होगी, नहीं है तो कहाँ ले जाऊंगा कॉल तक। कॉल तक जा रही होगी तो कॉल तक जाएगा। अब देखिए, आपके टेबल में थोड़ा चेंज आएगा और आपको उसको बदलना पड़ेगा। 11 क्वेश्चन। पहले बाइफरकेशन बना लीजिए, फिर मेरे साथ साथ एप्लीकेशन को एडजस्ट करने वाले टेबल को बनाएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टेल में द बाइफरकेशन। एप्लीकेशन पे कितने का है? अलॉटमेंट पर कितने का है? फर्स्ट कॉल कितने की है? फर्स्ट कॉल कितनी है? फाइनल कॉल 10+। ऐसे, दैट्स योर बाइफिकेशन। ठीक है, चले इधर से द्वितीय पड़ोसन। अप्लाइड। अप्लाइड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पी। अलॉटेड डबल लाइन से। एप्लीकेशन स्टेज कितना है? 2+1 है, तो शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम लिख देंगे ऐसे। और देखिए, इसके बाद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितना है आपके पास? कंबाइन करके 3। इसके बाद कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस। और सुनो, फर्स्ट कॉल और ये वाली क्या लिखेंगे? फाइनल कॉल। ऐसे, ऐसे। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3। फाइनल कॉल कितने की है? 3। और फिर यहाँ लिखेंगे बैंक। बैंक बोल के क्या हो जाएगा? रिफंड। ऐसे। है जी। क्या? इतना पैसा नहीं होगा, हो सकता हो, हमें क्या पता। ऐसे करना है। हाँ, बड़ी बनेगी थोड़ी सी। चलिए, देखिए कैसे करते हैं इसको। दोबारा बताइए, कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 90? नहीं, एप्लीकेशन रिसीव 70,000। क्या बोलिए? 70 कौन बोला फिर? 60 है, 70 है? 60,000। पहली कैटेगरी में क्या लिखा बताइए, कितने पहली कैटेगरी में? 5,000। 15,000। डैश 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 डैश, कहीं ठिकाना नहीं है, ठुकरा हुआ है, आशिक है ये। 15,000 भगा दिए ऐसे। ऐसे चला गया पैसा वापस, रिफंड होगा इसका तो। ठीक है। दूसरी कैटेगरी में क्या लिखा है? 5,000 का 15,000 ही मिलेगा, लेकिन शेयर कितने दे रहे हैं? 3,000। ऐसा ही है कुछ। तीसरी कैटेगरी में क्या किया? 20,000 को 60,000 मिला। शेयर कितने दे रहे हैं लेकिन आप लोग कितने बोले? 20 को कितना दे रहे हैं? 5,000। और लास्ट कैटेगरी 4 है, कितना है? 30,000 पर मिलेगा 90,000। और दे कितने सकते हैं? सिर्फ 20,000। तो कितने शेयर दे सकते हैं? 12,000।
आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह के हैं, ताकि वेरिएशन समझ में आए आपको। अब 16 into 3 कितना बनता है? 180 बनता है। यहां तक देखें, छोड़ो क्वेश्चन को, अब यहाँ दिख रहा है साफ साफ। अब देखिए ये सब। चलिए, 3 into 2 कितना हो गया? 6000। 3 1 2 कितना हो गया? 3000। आउट ऑफ 15 9000 लग गया। कितना बचा? 6 एडवांस। एक्स्ट्रा कितना बचा? 6। और 3 into 3 कितने की जरूरत है? 9 की। विच एवर इज लेस। लेस कितना है? 6000। कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। 5 into 2 कितना होता है? 10,000। 5 into 1 कितना होता है? 5000। 15 लग गया, 45 बचा। 5 into 3 15 और चला गया, 30 लग गया। लग गया 30। 5 into 3 15,000 और लग गया। कितना बचा अब आपके हाथ में? टोटल करते चलो ना। 15 15 कितना हो गया? 20 30 35 45। अभी भी कितना बचा है? 15 बचा है। 15,000 और लग गया। कुछ नहीं बचा रिफंड करने के लिए। एक बच्चा पूछ रहा था ना कि एडवांस तक जा रहा है नहीं जा रहा है? जा रहा है ना, देखो। डाउट लग रहा है इस पे? 15 10 और 5 15,000 लग गया। तो आप देखिए 60 में से 15 चला गया, 45 बचा। 5 into 3 15। 45 और 15 में से क्या बचा? कौन छोटा है? 15 है। 15 लगा दिया। 45 में से 15 लगा दिया, 30 बचा। 5 into 3 15,000 और 30, छोटा कौन है? 15। 15 लगा दिया, 15 बचा। 5 into 3 15। 15 और 15 15 ही लग गया, कुछ बचा ही नहीं आगे जाने के लिए। इसका टोटल इसके बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी में कितने? 12 into 2 24,000 प्लस कितना? 12,000। एक्स्ट्रा कितना बचा अब आपके पास? 54,000 बचा। 12 3 सा कितना होता है? 36,000। तो 54,000 माइनस कितना मेल्ट कर दिया? 36 कर दिया। कितनी वैल्यू बची? 0,008। कितना बचा? 18। तो 12 into 330, यहाँ 18 लग जाएगा बस, कुछ नहीं जाएगा आगे। हो गया पैसा यहीं खत्म, आगे बढ़ा ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में रिफंड भी है, इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट तक भी हो रहा है, इस क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल तक भी जा रहा है, इस क्वेश्चन में फाइनल कॉल तक भी पैसा जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आए। आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि और देखो सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। हमने क्या किया था? अलॉटमेंट के बाद वापस कर दिया था सारा। यहाँ नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्वेश्चन ने बोला है कि आपको क्या करना है, आगे तक ले जाना है। बोलिए। पैसा क्यों नहीं बचा? बचा तो है, बचा तो है। 90 में से 90 में से कितना चला गया? 36 चला गया, तो 54 बचा तो है। हाँ, तो 36 बचा और एक्सेस है 18,000। विच एवर इज लेस, क्या लगेगा? विच एवर इज लेस लगा दिया, वही तो लगा। बता, 18 बड़ा है 36 बड़ा? अबे 18 छोटा है, 36 छोटा? 36, 36 छोटा ना? 18 छोटा है, 36 छोटा। 18 तो उसको रखा ना। चलो, यहां तक कर लिया। इस पर डाउट किसी का उधर से? तीसरी रो में गड़बड़ लग रही है मुझे, सानी साहब। चलो, टोटल करिए कितना आया आप? व्हाट इज द टोटल? दिस टोटल प्लस 20। व्हाट अबाउट दिस टोटल? 50। व्हाट अबाउट दिस टोटल? 33,000। व्हाट अबाउट दिस टोटल? 15,000। व्हाट अबाउट दिस टोटल? 15,000। ठीक है। अब मैं जो करूंगा उसे ध्यान से देखना, ठीक है? और बस देखना, बोलना नहीं कुछ भी। पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाउ मच? अगेन 180। अगेन 180। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर 2, देख रहे हैं पीछे से, उधर से। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 180 टू
इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे कितना चला गया, देखिए ध्यान से, ये रहा 40। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पे कितना चला गया, 20,000। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे कितना चला गया, 57,000। टू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के नाम पे कितना चला गया देखो, 33,000। टू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल के नाम पे कितना चला गया देखो, 15,000। और टू, बैंक कितना चला गया, 15,000। यही चांसर है आपका, यही चांसर है। ठीक है। हाँ हाँ, दिले नादान, मान जाए इसको, यही आंसर। अच्छा, कॉल इन एडवांस लग रहा है तो अभी देखो, फर्स्ट कॉल, ये देखो फाइनल कॉल। अच्छा, क्या गलती है, चलो कोई बताए मुझे, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर। बता बेटा माली बाबा क्या है। हाँ तो लिखा तो 33 और 15 48 तो लिखा। अच्छा, मतलब ये ऐसा हुआ कि बच्चे का जन्म नहीं हुआ, गला पहले घोट दिया। ठीक है, यू कांट राइट दिस, यू कांट राइट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हियर, नहीं कर सकते हैं। तो ये नहीं लिखेंगे आप यहाँ पर, क्या लिखेंगे इसकी जगह पे। और ये गलती है जो लोग करते हैं, जानबूझ के लिखा है मैंने इसको। ऐसा नहीं करना एग्जाम में, एप्लीकेशन स्टेज पर आप नहीं कर सकते। ना आता है तो व्हाट यू विल राइट हियर, टू कॉल्स इन एडवांस। कितना कॉल्स इन एडवांस लिखा जाएगा, 33,000 प्लस कितना, 15,000। ये दोनों कॉल्स इन मिला के कॉल्स इन एडवांस है, कितना लिखेंगे यहाँ पर इसको, 48,000 लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे इस जगह पे, बैंक बोल के रिफंड करेंगे, बैंक बोल के, बैंक अकाउंट 15,000। और क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, डन, हो गया। हरक्यूलिस एंट्री बनी। फर्क क्या था पिछले वाले इस वाले में, कि आपको दो कॉलम एक्स्ट्रा बनाने पड़ गए, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के। अच्छा, कुछ बोलते हैं सर एक ही कॉलम बना दे, नहीं ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको जनरल एंट्री करते समय क्लैरिटी चाहिए होगी क्या अमाउंट क्या डालना है। अभी आप देखिएगा, मक्खन की तरह स्मूथ क्वेश्चन चलेगा अब आपका। ठीक है जी, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए, एंट्री नंबर 3, क्या करेंगे बोलिए अब। अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अकाउंट। अच्छा, ये जो है आपका 20,000 शेयर इंटू कितना बन रहा है ये, 3, दिस इज 60,000, दिस इज 40,000, दिस इज 20,000। क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे, बैंक डेबिट। हाउ मच, 60,000। ऑलरेडी कितना मिल चुका है, 57,000। कितना पैसे लेंगे, 3,000। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इतने से 3,000 से क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज रिसीव्ड, अलॉटमेंट रिसीव हो गया। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, 20,000 इंटू 3, 60,000 से। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 से, नरेशन बन गई, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, खत्म। और नंबर, ये हटा देते हैं यहाँ से। नंबर 6, बैंक डेबिट, अब ध्यान से देखना, बैंक डेबिट, हाउ मच यू आर सपोज टू गेट, 60,000। भाई ऑलरेडी कितना मिल चुका है देखो यहाँ पर, कितना मिल चुका है ऑलरेडी, 33, 33 माइनस 33। क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 33,000, कितने का डिफरेंस आया, टू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 60,000। क्या बनेगी नरेशन, इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। और नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट 20,000 इंटू 3, 60,000 से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 से। नरेशन क्या बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। और पैसा लेने की बारी है तो कितना लिखूंगा? बैंक डेबिट। हाउ मच? 60 माइनस कितना? माइनस सिर्फ 15, 45,000। क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 15,000 से। और नरेशन क्या बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 60,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड। बिंगो, खत्म हो गया। दैट्स योर क्वेश्चन। कितना आसान था। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा क्वेश्चन है। 16 पे आइए ना, मजा आएगा देख के। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया था हमारे स्कूल के एग्जाम। ठीक है, देखिए। मतलब इतना आसान तो नहीं देते हैं खैर हम लोग, पर फिर भी। एक्स लिमिटेड इशूड। क्या ये पिछले वाला सबने नोट कर लिया? नोट कर लिया। एक्स लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स 20 ईच एट 40% प्रीमियम। अमाउंट कॉल्ड अप है, दो एप्लीकेशन पे 6 अलॉटमेंट है, बैलेंस इन 2 इक्वल कॉल्स है। एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड फॉर 2 लाख शेयर्स। कुछ ज्यादा ही हो गया। डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट 5,000 एप्लीकेशंस to allot 10,000 to 30,000 shares to the application, to allot 25,000 to the applicants of 40,000 shares. बाकी प्रोराटा बेसिस पे चला गया। All the money due was timely received. Report necessary journal entries in the books of X Limited. इसने क्वेश्चन पढ़ते चालू कर दिया, वो डूबा। डूबा डूबा रहेगा फिर, क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रीमियम इज इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज। क्या लिखा है? प्रीमियम इज इवनली एडजस्टेड। डूबे, दो लोग डूबे हैं पीछे, देखो दिख रहे हैं, वो डूबे हुए दिख रहे हैं। प्रीमियम इज इवनली एडजस्टेड एज, इसलिए बोले क्वेश्चन को बॉटम से टॉप तक पढ़िए बिफोर अटेम्प्टिंग इट। तो और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलना है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेस मनी कहां तक जाएगी? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खुलेगा। सो गुरु, हो जा शुरू। ये आपका टास्क है। और यहाँ प्रीमियम हर स्टेज पे है, मजा आएगा। सुनो, अगर प्रीमियम हर स्टेज पे है तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है यहाँ प्लस, यहाँ यहाँ कुछ नहीं। यहाँ जो भी दिखेगा वो विद प्रीमियम दिखेगा। बाइफरकेशन कहाँ होगा? सिर्फ इस स्टेज पे होगा। अलॉटमेंट पे कोई बाइफरकेशन नहीं होना, फर्स्ट कॉल पे कुछ नहीं होना, फाइनल कॉल पे कुछ नहीं होना। तो चलिए शुरू हो जाइए, करिए। देख रहे हैं अभी, अब मैं करके दिखा रहा हूँ, बताओ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कौन सा क्वेश्चन है ये? 16। देखते चलिए कैसे हो रहा है। एप्लीकेशन मनी बनेगी 4 रुपए के हिसाब से। अलॉटेड एप्लीकेशन स्टेज है, शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम 6+2। अलॉटमेंट 8। कॉल्स इन एडवांस, फर्स्ट कॉल कितना है? 8। फाइनल कॉल 8। बैंक बोलकर रिफंड। कैसे चला गया? बताइए जरा मुझे कि हाउ मेनी एप्लीकेशन यू रिसीव्ड, हाउ मेनी एप्लीकेशन रिसीव्ड? 2 लाख मिले ना? ऑनलाइन में भी बोलते रहे। व्हाट हैपन टू द फर्स्ट कैटेगरी? ऑनलाइन बताइए कितना हुआ फर्स्ट कैटेगरी को? क्या किया? 5 रिजेक्ट।
5,000 इंटू 20,000 नील, 20,000 रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी क्या थी नंबर 2? कोई बताए? कितना? 30,000, 1,20,000। कितने शेयर दिए इसको? हाँ, 10,000। अभी आगे कहानी बनी। थर्ड कैटेगरी में क्या हुआ? 40,000 शेयर को 160 पैसा मिला। कितने दिए? कितने दिए? 25,000। और बच गया चौथा नंबर पे, कितना बचा अब? 4, 3, 7 कितना बना? 80 कैसे बनेगा यार? 125 बनेगा। 125, 125 बच रहा है, नहीं बच रहा। कितना हो गया ये? 5 लाख। और कितने शेयर दे सकते हैं? अब कितना बचा है यहाँ पर? 5,000। ऐसे 2 इंटू 4 कितना बनता है? 8 लाख बनना चाहिए। बन रहा है 8 लाख। चलिए पहली कैटेगरी, 10 इंटू 6 कितना हो गया? 60,000 प्लस 20,000, 80 लग गया, 40 बचा। 10 इंटू 8, 40 ही लगेगा यहाँ पर, कुछ नहीं जाएगा आगे। देख लें अभी ध्यान से, गड़बड़ करोगे नहीं तो। 25 इंटू 6 कितना होता है? 150 प्लस 50,000, 2 लाख लग गया। ये क्या हो रहा है? 2+2 है, सॉरी, 2+2, वही सोच रहा हूँ क्या हो रहा है ऐसे। अब देखिए 40 लगे तो कितना बचा अब आपके हाथ में? 6+2, ठीक है, ठीक है। 10 इंटू 8, 80 लग जाएगा, नहीं लगेगा? लग जाएगा पूरा, कुछ नहीं जाएगा आगे तक। नेक्स्ट, 25 इंटू 2 कितना बनता है? 50,000 प्लस 50,000, ठीक है। कितना पैसा बचा? तो 60। 25 इंटू 8 नहीं, विच एवर इज लेस, 60 कम है, ये कहीं नहीं जाएगा आगे। इस कैटेगरी का देखिए अब। 5 इंटू 10, 10,000 प्लस 10,000, कितना बचा हाथ में अभी? बहुत बचा है। 5 इंटू 8 कितना बन जाता है? 40,000, अभी भी बहुत बचा है। 5 इंटू 8 कितना बनता है? 40,000, अभी भी और बचा हुआ है, अभी भी और बचा हुआ है। कितना बचा? हाउ मच आई रिफंड? 360 आई रिफंड, ठीक है जी। ये टोटल कितना बना? 80,000। ये कितना बना? 80,000। व्हाट इज दिस अमाउंट? 180। व्हाट अबाउट दिस अमाउंट? 40,000। व्हाट अबाउट दिस अमाउंट? 40,000। व्हाट अबाउट दिस अमाउंट? 380। क्या ये सब 8 लाख के बराबर है? उतने लोगों का ये ठीक था? अच्छा, कहाँ गड़बड़ हुई थी बताओ बेटा? हाँ, उधर से क्या गड़बड़ हुई थी? उधर से दिखाई नहीं? अच्छा, ठीक है। पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना? 8 लाख, 8 लाख। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। ध्यान से देखेंगे अब। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना? 80,000। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितना? 80,000। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वो कितना? 180। 2, कॉल्स इन एडवांस, 80,000। और टू बैंक कितना? 380। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, हो गया। कॉल्स इन एडवांस के साथ चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब आके अकाउंटिंग चलेगी कितने से? 40 से। 40,000 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई? इंटू
8 से 40 इंटू 8 320 बनता है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये बनेगा 40,000 इंटू 6 से 240। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 40,000 इंटू 2 से बनेगा 80,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। और भाई पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे? 320 में से कितना मिल चुका है? कितना मिल चुका है? 180। तो क्या बोलेंगे? बैंक डेबिट 320 माइनस 180, कितना बचा? कितना बचेगा बताओ? 140। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 140। नरेशन बनेगी क्या? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यहां तक किया? ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 5। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से होने वाला है? 40,000 इंटू 8 320। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 240। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो रिपीटेटिव एंट्री है। 80,000 से जब पैसा लेने की इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करूंगा? बैंक डेबिट हाउ मच? 320। भाई कितना ऑलरेडी मिल चुका है? देख रहे हैं फर्स्ट कॉल पे 40,000 मिल चुका है। क्या हो जाएगा? 280। और क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 40,000 से। और 2 क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 320 से। नरेशन बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। नंबर 7 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट 80,000। दिस इज 40,000, दोबारा से वही बनेगा यार ये तो। 320। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 240। 280। 640, ठीक है नहीं, 240। और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 80,000 से। नरेशन क्या बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। नंबर 8 पैसा लेने की बारी है, क्या करेंगे? बैंक डेबिट 320 माइनस 40,000, कितना बनेगा? 280। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 280। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। भाई कितने लोगों को पूरा हुआ है क्वेश्चन? सबास। ओ हाँ, ओ माय गॉश, जल्दी में क्या कर दिया। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, मुझे नहीं, ये लोग भाग रहे हैं बच्चे, कंगारू बच्चे यहाँ से। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 320। नरेशन बनेगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड। फिनिश। तो आनंद आ रहा है? ज्यादा फर्क नहीं था। अब आप देखिए, आपकी जो शीट है इसमें क्वेश्चन नंबर 16 तक आपकी ग्रिप में है। कहाँ? किस चीज का? अरे सुबह भी मैथ, शाम को भी मैथ। मंडे को सुबह कर लूँ मैं क्लास? हाँ, सुबह, मंडे को। ठीक है, बता दिया मैंने। कितने, 9 बजे? ठीक है, मंडे का सुबह। जब मैंने 10 रखा तूने 9 बोला मुझे। 9:30 कर ले चलो। हाँ, 9:30 से 11:30। चलिए ठीक है। आवाज दिक्कत है किसी को? हेलो, क्या दिक्कत है? मंडे को चले जाना फिर, कोई बात नहीं, पहले शरीर जरूरी है। कितने बजे तक है डॉक्टर का अपॉइंटमेंट?
10 बजे जाना है, कुछ नहीं कर सकते। पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए अब आप। क्वेश्चन नंबर 60 तक के क्वेश्चन, उसके ऊपर के सारे क्वेश्चन आपके ग्रिप में, आप यू कैन हैंडल ऑल द क्वेश्चंस। और 17 से आपके क्वेश्चन शुरू होंगे, कौन से वाले? फोर फीचर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे 17 से। ठीक है जी। तो करते हो माइंड अप, बड़े भारी हृदय से मैं क्लास को कैंसिल कर रहा हूँ। यू नो इट इज लाइक ए कैंसिल, मतलब तुम लोग 6 मिनट पहले क्लास कैंसिल करवा रहे हो, तो दिस बैड। बट चलो, आई अप्रिशिएट कि आप लोग आए, और थैंक्स फॉर